एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। मुंबई से आते ही राधाकृष्णन सीधे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। उनसे मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एनडीए का ये जबरदस्त मास्टर कार्ड, आप ये समझिए कि एक ओबीसी चेहरे को आगे करके, दक्षिण भारत से आने वाले चेहरे को उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे करके एक बड़ा कदम एनडीए की तरफ से उठाया गया, या यूं कहें प्रधानमंत्री ने यह मास्टर स्ट्रोक चल दिया। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आप देख लें, आज जब मंत्रियों ने सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो खुद उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। पीछे और नेताओं को भी इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर। देवेंद्र, एक मास्टर कार्ड के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री से मुलाकात की ये तस्वीरें भी अब दर्शक देख रहे हैं। और बिल्कुल, अगर एनडीए कैंडिडेट के हिसाब से चयन की बात करें तो न सिर्फ बीजेपी में बल्कि एनडीए के भी नेताओं से अगर आप बात करें तो ऑन रिकॉर्ड तो ठीक है कि आपको पक्ष में ही रहना है, बल ऑफ रिकॉर्ड भी वो अच्छी बातें ही बता रहे हैं। और न सिर्फ एनडीए के लीडर्स बल्कि आपने शिवसेना में संजय राउत का रिएक्शन सुना होगा, और डीएमके के लीडर्स पहले बोल चुके हैं कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। तो इस तरह की छवि वाले व्यक्ति को अगर एनडीए ने अपना कैंडिडेट चुना है तो समझा जा सकता है कि कितना बेहतर कैंडिडेचर उनके हिसाब से रहा। और दूसरी चीज़ की जो शुरू से ये समझ में आ रहा था, और ये बात पार्टी के नेता ऑफ रिकॉर्ड बताते भी थे कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद वो बार बार इस बात को कहा जाता था कि अगला उपराष्ट्रपति का जो कैंडिडेट होगा हार्डकोर बीजेपी संगठन से निकला हुआ संघ विचारधारा का व्यक्ति होगा। और ऐसा व्यक्ति जो कि 16 साल की उम्र में संघ का संघसेवक बन गया हो, बीजेपी के संगठन में तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष रहा हो, केरल का प्रभारी रहा हो, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हो, तो इस तरह का प्रोफाइल संगठन का रहा हो, उसके बाद गवर्नर रहे, दो राज्यों में, 2 राज्य की अलग से जिम्मेदारी रही। तो कुल मिलाकर चाहे सांगठनिक क्षमता हो, विचारधारा को लेकर हो या प्रशासनिक दक्षता हो, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। और उस लिहाज से बीजेपी जो कि तमिलनाडु के लेकर खासा ध्यान दे रही है, अगले साल वहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से भी देखें तो बीजेपी ने एक अच्छा कार्ड खेला। खासतौर पर तब जब अन्नामलाई बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको हटाया गया और कहा यह जाता है कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में क्योंकि वो खिलाफ थे, तो मजबूरी में, पॉलिटिकल मजबूरी के तहत उन्हें अलग किया गया, क्योंकि पार्टी गठबंधन के साथ ही जाएगी बीजेपी। और वहाँ पर उसी कम्युनिटी से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाकर जाहिर तौर पे एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है बीजेपी ने। मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र इस पूरी जानकारी की।